पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की इस्लामाबाद आमद। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ारत ख़ारजा का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के ख़ारजा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कराची में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम। एक कारकुन जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद नंबर 2 मल्टी चौक के करीब झंडे लगाने पर तसादुम हुआ। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पाया। आठ फरवरी को किसी ने घर नहीं बैठना। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतने ही आपके काम होंगे। मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, वोट सिर्फ पर्ची नहीं, आपका मुस्तकबिल है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT इंडस्ट्री है। नवाज शरीफ अपने तमाम वादे निभाएंगे। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में तहरीक इंसाफ की रैलियां। कराची क्लिफ्टन में PTI कारकुन और पुलिस आमने सामने। कारकुनों का पुलिस पर पथराव। SHO बोट बेसन समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बन गया। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर में भी रैलियां। पुलिस के साथ झड़पें, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। उधर लाहौर में हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को हिरासत में ले लिया गया। NA 129 में इंतखाबी मुहिम के दौरान हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा कर दिया। कहते हैं यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क, एक दस्तूर, एक कानून, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरों। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है। हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए। यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना, जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं, उनको भी कभी सुनाई दे। एक कौम, एक सा कानून, सब होंगे बराबर। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम से मुंतखब कराया जाएगा। असेंबली की मुद्दत 4 साल, सेनेट की 5 साल करेंगे। इक़्तिदार में आकर ट्रूथ कमीशन कायम करेंगे। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। रैलियां निकालने से रोकने की मज़म्मत करते हैं। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाया जा रहा है। न वजीर आजम बनना है, न वजीर आला बनना है, न वजीर बनना है। हमें अपनी कौम के हक के लिए हर जगह जाएंगे। 8 फरवरी को न सिर्फ वोट देना है बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। MQM के बगैर आज तक न कोई वजीर आजम बना है और न आइंदा बनेगा वजीर आजम। कराची ने फैसला दे दिया और जो कराची का फैसला होता है वही इस कौम और मुल्क का फैसला होता है। पाकिस्तान कराची वालों के बगैर नहीं चलाया जा सकता। हमें अवाम का इख्तियार चाहिए, जिसके लिए हर जगह जाएंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। कहा, यही 10 दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मिलकर आवाज लगाएंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं, लोगों को MQM से दूर करने की साजिशें दम तोड़ गईं। मज़ार कायद के साए में कराची वाले फैसला सुना चुके। 22,000 अरब जेब में डालने वालों का 8 फरवरी को क्या होगा? एक शहजादा है, कहता है, मेरा नाना वजीर आजम, मेरे वालिद सदर पाकिस्तान और मेरी वालिदा वजीर आजम, लिहाजा मुझे भी वजीर आजम बनाया जाए। एक बुजुर्ग कहता है कि 3 बार मैं वजीर आजम रहा, लेकिन इख्तिदार की हवस अब भी उसी तरह जिंदा है। एक और बारी मुझे दे दे। मैं कहना चाहता हूं, सुन लो, कभी भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। 3
3 बार वजीर आजम रहने वाला एक और बारी चाहता है। एक शहजादा कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ। सुन लो, जालिमों और जगीरदारों की बारी खत्म हो चुकी, अब अवाम की बारी आएगी। सिराजुल हक का ऐलान कराची जलसे से खिताब, कहा महंगाई की वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो चुका। जिम्मेदार 76 साल से हुक्मरान यही जमाते हैं। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन और खुशहाली की जरूरत है। हाफिज नईम ने कहा कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। MKM ने कराची का मैंडेट वडेरों और जागीरदारों को फरोख्त किया। बच्चों की तालीम कुशी का मसला हल ना हुआ तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। सबको पता है 2018 वाले इलेक्शन धांधली शुदा थे, फिर वो वक्त कभी दोहराने नहीं देंगे। कोई वोट चोरी का सोचता है तो बानी PTI से पूछ ले। मौलाना फजलुर रहमान का घोटकी में खिताब, कहा पाकिस्तान में इक्तदार की जंग मजाक बन गई। हम 75 साल में आगे नहीं पीछे गए। ऐसे लोगों को चुना गया जिन्होंने इस सियासत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके लियारी में रैली, कारकुनान से खिताब में कहा 8 फरवरी को मुल्क की तरक्की के लिए तीर को वोट देना है। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। लियारी के आवाम हर गम में हमारे साथ खड़े रहे, हम भी इसी तरह लियारी वालों के साथ खड़े रहेंगे। आसिफा भुट्टो का लियारी आमद पर वालेहाना इस्तकबाल, वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे। 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट जलसे से खिताब, मरियम नवाज बोली आपके बच्चों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT इंडस्ट्री है। वोट सिर्फ पर्ची नहीं, आपका मुस्तकबिल है, सोच समझ कर डालना। एक जमात ने वही पुरानी सियासत शुरू की है, वो समझते हैं इस तरह से चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुल्क उस शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं मानेगा, वो जानते नहीं ताकत का सरचश्मा अवाम है। बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में धुआंधार खिताब। और 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया ये वो नहीं, 4 रुपए की रोटी 25 की हो गई। नवाज शरीफ का सियालकोट जलसे से खिताब, कहा चीनी 50 पेट्रोल 60 पर था, आज कहां पहुंच गए।